हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन नाउन्स को। फर्नीचर, सीनरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, एविडेंस, ट्रैफिक और क्रॉकरी। अब ये जो नाउन्स हैं ये अनकाउंटेबल्स होते हैं, लेकिन ये अपने आप में कुछ नहीं होते हैं। ठीक है। जो जैसे फर्नीचर होता है, तो फर्नीचर में क्या होता है, फर्नीचर में टेबल, चेयर, बेड, सोफ़ा, इनको हम फर्नीचर कहते हैं। लेकिन अब किसी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो सकता है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता क्या? लेकिन कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि कलेक्टिव नाउन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप में कुछ और ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कोई पर्सन्स होते हैं। जैसे हम ये क्लास ही मान लें। ठीक है, अब क्लास में कौन होते हैं? क्लास किससे बनती है? स्टूडेंट से। तो इसका मतलब ये सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो ये कलेक्टिव नाउन है क्लास, और हम इन स्टूडेंट्स का जो समूह है इसको क्लास कह रहे हैं। अब हम एक स्टूडेंट को तो क्लास कह नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स अगर ग्रुप में है तो ही हम इन सारे ग्रुप को क्लास कह पाएंगे। तो ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन क्या यही बात इस पर लागू होती है कि आप एक टेबल को फर्नीचर कह सकते हैं? जी हाँ, कह सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को तो क्लास नहीं कह सकते। एक टेबल को फर्नीचर कह सकते हैं, अकेली चेयर अगर कमरे में रखी है उसको फर्नीचर कह सकते हैं, अकेला बेड रखा है फर्नीचर कह सकते हैं, सोफ़ा रखा है तो भी फर्नीचर कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर जो है कलेक्टिव नाउन से अलग है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह लीजिए या एक कंसेप्ट का नाम कह लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंसेप्ट्स क्या होते हैं? कंसेप्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो अपने आप में रियल नहीं होती हैं। ठीक है, इनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती है। वे फर्नीचर किसको कहोगे? फर्नीचर अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, मीन्स अपने आप में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आप किसी को भी फर्नीचर कह सकते हैं। तो यही चीज़ इन सब पे लागू होती है। जैसे सीनरी है, सीनरी में कोई हिल है, मान लीजिए कोई सीन है उसमें पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, आप उसको सीनरी कह सकते हैं। सीनरी में ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब माउंटेन्स हैं उसको भी सीनरी कह सकते हैं, रिवर्स हैं तो उनको भी सीनरी कह सकते हैं, पीपल, शॉप, ठीक है, इसमें शामिल होते हैं। ये फर्नीचर में ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सीनरी में ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद ज्वेलरी, जैसे ज्वेलरी को आप नेकलेस, रिंग, ब्रेसलेट्स, ईयररिंग्स वगैरह जो है इनको आप ज्वेलरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ज्वेलरी, सीनरी, फर्नीचर ये अपने आप में कुछ नहीं है। इसी प्रकार से स्टेशनरी है। स्टेशनरी में क्या क्या शामिल होता है? पेन, पेंसिल, गम, नोटबुक और कार्बन पेपर वगैरह होते हैं, उनको हम स्टेशनरी कहते हैं। ठीक है, स्टेशनरी अपने आप में कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद एविडेंस है। एविडेंस जैसे कि एविडेंस में जैसे किसी का खून हो गया किसी का, या कुछ भी किसी के साथ मारपीट हुई या कोई भी क्राइम हो गया, तो उसका जो एविडेंस होता है, तो एविडेंस में क्या पाया जाता है? एविडेंस में कोई नाइफ वगैरह, कोई स्टिक वगैरह, कोई गन वगैरह, कोई डैगर वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें मिलती हैं। इस प्रकार ट्रैफिक, ट्रैफिक भी अपने आप में कुछ नहीं है। ट्रैफिक पे क्या क्या शामिल है भाई? सड़क पे अगर कार, बस, बाइक, ट्रक अगर हैं तो उनको हम ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रॉकरी आती है। क्रॉकरी जैसे बर्तन होते हैं, जैसे कप, प्लेट, जार, मग वगैरह। ठीक है, तो ये जो क्रॉकरी है या ट्रैफिक, एविडेंस, स्टेशनरी, ज्वेलरी, सीनरी, फर्नीचर, ये अपने आप में कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और ये कलेक्टिव नाउन भी नहीं होते हैं। कलेक्टिव नाउन ने समझा ही दिया आपको कि कैसे इससे डिफरेंट होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो है अनकाउंटेबल होते हैं सारे। उसके बाद बात आती है इनकी हेयर, वर्क और वर्ड की। अब ये मैंने कुछ लास्ट वीडियो में भी आपको समझाए थे, लेकिन इस वीडियो में एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे हेयर है, हेयर मीन्स होते हैं बाल। अगर हम अपने सर के सभी बालों का जिक्र कर रहे हैं तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, और इसको जब हम लिखते हैं तो हेयर ही लिखते हैं। जब अगर हमें अपने सर के सभी बालों का भी रेफ़र करना हो तो भी हम उसको हेयर ही लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे सर के सभी बाल सफ़ेद हो गए, तो सभी बाल को मैं रेफ़र तो कर रहा हूँ सभी बालों को, ठीक है, लेकिन मैं यूज करूँगा हेयर, HAIR, एस नहीं लगाऊंगा मतलब। तो अगर आप अपने सर के सभी बालों का जिक्र कर रहे हैं तो आप सिंगुलर जो है इसको मतलब अनकाउंटेबल ट्रीट करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप किसी के सर के बालों को अगर काउंट करना चाहेंगे तो काउंट करना उसको पॉसिबल नहीं है, तो उसको अनकाउंटेबल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल होता है उस समय। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको अनकाउंटेबल ही यूज़ करें, आप इसको काउंटेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आप नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो जब गिनना इसको पॉसिबल हो तो आप उसको काउंटेबल मान सकते हैं, जो गिनना पॉसिबल ना हो तो अनकाउंटेबल मान सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी के सर के सभी बालों का जिक्र करें तो वहाँ पर उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा, और वहाँ पर उनको हमें अनकाउंटेबल मानना पड़ेगा। जैसे हर हेयर इज़ ब्लैक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेयर जो है ये उसके सभी बाल हैं, उसके सर के जितने भी बाल हैं उन सभी बालों को रेफ़र किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सिंगुलर है, देखो, और सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर ये इसको यूज़ करेंगे और सिंगुलर इसके बाद वर्ब है।
लेकिन नीचे वाले सेंटेंस देखिए, देयर आर 2 हेयर्स इन द सूप। भाई सूप में 2 हेयर हैं, मतलब 2 बाल हैं, तो हम इनको काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं हेयर वर्ड को। उसके बाद बात आती है वर्क की। अब वर्क के 2 मीनिंग होते हैं। वर्क का मतलब होता है काम, एक किसी पोइट की रचनाएं। तो अगर काम के लिए यूज़ करोगे, कार्य के लिए यूज़ करोगे तो ये अनकाउंटेबल होता है, इसको आप प्लूरल नहीं बना पाएंगे। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, इससे पहले ए और एन आर्टिकल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मैनी और उसको क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार के नंबर्स और 100 1000 मिलियन बिलियन ये नहीं रख सकते हैं इससे पहले, अगर इसका मतलब कार्य है तो यहाँ पे वर्क की वर्शिप कार्य है इसका मतलब यहाँ पे, तो ये इसको आप प्लूरल नहीं बना पाएंगे, अनकाउंटेबल है। इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगती है। अब अगर इसका मतलब रचनाएं हैं, ठीक है, किसी कोई पोइट की कंपोजिशंस हैं, तो फिर वहाँ पे इसको प्लूरल बना सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर ये प्लूरल बनाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा रचनाएं। जैसे द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर इमोर्टल। अब यहाँ पे प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब कार्य नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है रचनाएं। उसके बाद बात आती है वर्ड की। अब वर्ड का मतलब वर्ड के मतलब भी जो है 2 तरह से यूज़ होता है वर्ड। वर्ड का एक तो मतलब आप जानते ही हैं शब्द, ठीक है। जब भी जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं, तो अगर वर्ड का मतलब शब्द हो तो इसको आप काउंटेबल, ये काउंटेबल होता है, इसका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड का प्लूरल क्या बनेगा, वर्ड्स। हम इसके साथ एस लगा देंगे तो ये वर्ड्स बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा, और इसका मतलब फिर क्या होगा, शब्द। लेकिन ध्यान रखिए कि वर्ड का प्लूरल आप तभी बना सकते हैं जब इसका मतलब शब्द हो। लेकिन वर्ड का यूज़ मतलब वर्ड का दूसरे जो मीनिंग्स होते हैं वो होते हैं इन्फॉर्मेशन और प्रॉमिस। अर्थात वर्ड को हम प्रॉमिस या इन्फॉर्मेशन की सेंस में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में वो अनकाउंटेबल होते हैं और हम इनका प्लूरल नहीं बना पाएंगे। जैसे आई गिव यू वर्ड दैट दिस विल नॉट हैपन अगेन। अब यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, आई गिव यू प्रॉमिस, तो यहाँ पे इसका मतलब प्रॉमिस है, तो इसको आप प्लूरल नहीं बना पाएंगे। उसके बाद है इफ़ वर्ड गेट्स आउट अबाउट द अफेयर ही विल हैव टू रिजाइन। अब यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड का यूज जो है प्रॉमिस के रूप में भी होता है और इन्फॉर्मेशन की सेंस में भी होता है। तो जब हम वर्ड का यूज प्रॉमिस या इन्फॉर्मेशन की सेंस में करते हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है और हम इसको प्लूरल नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उनके प्लूरल बनते नहीं है। और अगर इसका मीनिंग जो है अगर शब्द होगा तो आप इसको काउंटेबल जो ये काउंटेबल होता है और आप इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, और इसका सिंगुलर तो होता है ये वर्ड, ठीक है। उसके बाद बात आती है फूड, फ्यूल और फ्रूट की, ठीक है। तो अगर इनका यूज जनरल सेंस में हो रहा है तो हम इनको अनकाउंटेबल ट्रीट करते हैं, और अगर इनका यूज किसी पर्टिकुलर सेंस में हो रहा है तो हम इनके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं, इनको हम काउंटेबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे फ्यूल हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। भाई जो आजकल मतलब जो फ्यूल है वो काफ़ी महंगा हो गया है, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फ्यूल की तो बात हो नहीं रही। फ्यूल का मतलब जनरल सेंस में यूज हो रहा है, और फ्यूल कई तरह के होते हैं। जैसे हमारे घरों में रसोई घर में जो गैस होती है एलपीजी गैस, वो भी फ्यूल होती है, ठीक है। चूल्हे में हम जो लकड़ियाँ जलाते हैं वो भी फ्यूल होता है, कोयला होता है वो भी फ्यूल होता है। हमारे जो बाइक वगैरह हैं, कार वगैरह हैं, बसेस में, इनमें जो पेट्रोल डीजल डलता है वो भी फ्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फ्यूल की बात नहीं हो रही, लेकिन फ्यूल जो है वो महंगा हो गया है, ये बात है। अब सारे फ्यूल्स महंगे हो गए, इसका मतलब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर की बात ना होने की वजह से इसको हम अनकाउंटेबल मानेंगे, ठीक है। और इससे पहले कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लिखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल लग सकती है, वो बात अलग है, लेकिन इंडेफिनेट आर्टिकल जो होती है एन वो नहीं लगा पाएंगे। अब इसमें देखिए पेट्रोल इज़ एन एक्सपेंसिव फ्यूल। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्यूल की बात हो रही है, पेट्रोल की, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे फिर फ्यूल के साथ आप आर्टिकल लगा सकते हैं, तो यहाँ पे एन आर्टिकल लगी है। और दूसरा इसको कैटेगराइज भी कर दिया गया है कि ये जो पेट्रोल है किस प्रकार का फ्यूल है, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल, तो ये एक्सपेंसिव फ्यूल है। नेक्स्ट देखिए फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। भाई जो भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए जो फूड होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब सभी प्रकार के, अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फूड की बात नहीं की गई है, फूड तो कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फूड की बात नहीं हुई, जनरल सेंस में यूज हो रहा है ये। तो यहाँ पे कोई मतलब ये यहाँ पे अनकाउंटेबल है, इससे पहले एन नहीं लगा पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड, इसका मतलब है कोई पर्टिकुलर फूड का जिक्र हो रहा है, सिर्फ मिल्क की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो फूड है ये अब क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया, और इससे पहले हम ए आर्टिकल लगा सकते हैं। और साथ में ये भी बताया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ फूड, ठीक है, कंप्लीट फूड। दूसरा देखिए ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो यहाँ पे जो फ्रूट है ये फल है, मतलब फल जितने भी फल हैं, मतलब भाई मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या खाने चाहिए, हमें वेजिटेबल्स खानी चाहिए और फ्रूट्स खाने चाहिए। तो फ्रूट को फ्रूट्स नहीं लिखेंगे। अगर फ्रूट का मतलब सभी फल हैं तो
मतलब फ्रूट का यूज अगर सभी फलों के लिए किया जा रहा है तो हम इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अगर इस अब यहाँ पे देखिए जनरल सेंस में यूज हो रहा है, सभी फलों के लिए यूज हो रहा है, तो ये काउंटेबल नहीं बनाएंगे, इससे पहले आप एस नहीं लगा पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट, अब यहाँ एक पर्टिकुलर फ्रूट की बात हो रही है, मैंगो की, तो ये जो फ्रूट है ये काउंटेबल बन जाता है और इससे पहले आर्टिकल लग सकती है। ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट यहाँ पे ये भी बताया गया, तो स्वीट फ्रूट। एक फ्रूट और भी वर्ड होता है, जैसे इसके साथ आप एस लगा के यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स। अब इसका मतलब फल नहीं होता है, इसका मतलब होता है परिणाम। ओके, जैसे व्हाट विल बी द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस, मतलब तुम्हारे जो एक्शंस है, तुम्हारे जो कारनामे हैं, उनके क्या परिणाम निकलेंगे। तो फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम। तो जो फ्रूट्स का मतलब परिणाम हो तो आप इसके साथ जो है एस लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो हैं डेथ, लाइफ, टाइम, एक्सपीरियंस, नॉलेज और एजुकेशन। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये भी जो है काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। तो देखिए कब इनको काउंटेबल बना सकते हैं, कब इनको अनकाउंटेबल बनाएंगे। देखिए वेयर देर इज़ लाइफ देर इज होप, अब यहाँ पे जो लाइफ वर्ड है इसका यूज जनरल सेंस में हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप अनकाउंटेबल मानेंगे, इसके साथ कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लगाएंगे, ए एन नहीं लगाएंगे, मतलब ये यहाँ पे अनकाउंटेबल है। और ना इनको आप इसको जो है प्लूरल बना सकते हैं, जैसे लाइव्स। ठीक है, ऐसे भी नहीं बना सकते, क्योंकि लाइफ का मतलब है जीवन और ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है। उसके बाद ये देखिए आई सेव्ड 2 lives येस्टरडे, अब यहाँ पे जो लाइव्स है ये एक लिविंग थिंग को जो है रेफ़र कर रहा है, मतलब लिविंग थिंग में किसी की भी कोई भी लिविंग थिंग हो सकती है, मैन भी हो सकता है, ठीक है, एनिमल भी हो सकता है। तो जब हम लाइफ के द्वारा किसी लिविंग थिंग को रेफ़र करें तो वहाँ पर ये काउंटेबल बन सकता है। इससे पहले हम जो है नंबर रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो उस समय ये काउंटेबल बन जाता है जब हम किसी लिविंग थिंग को रेफ़र करें लाइफ वर्ड के द्वारा। उसके बाद देखिए आई हैड ए गुड टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक, अब यहाँ पे जो लाइफ है ये एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रेफ़र कर रहा है, मतलब मैंने पिछले सप्ताह अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है एक अच्छी लाइफ जो है एन्जॉय की। अब यहाँ पे जो लाइफ है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो लाइफ है इसका मतलब है एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मान लीजिए ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है 2 दिन रहा या 3 दिन रहा या 2 जो है लास्ट वीक की बात हो रही है, तो हो सकता है 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, मतलब एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये रहा होगा। ठीक है, तो उसकी जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो लाइफ है ये एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रेफ़र कर रहा है, एक ड्यूरेशन टाइम की एक ड्यूरेशन को रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे इससे पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं ऐसे में। ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ लाइफ ये भी यहाँ पे बताया, गुड लाइफ। तो ऐसे में लाइफ को आपको यूज़ करना है। लाइफ अगर जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं आप तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, उस समय अनकाउंटेबल होता है। अगर लाइफ के द्वारा आप किसी लिविंग थिंग्स को रेफ़र करना चाहते हैं तो ये काउंटेबल बन जाता है। और लाइफ को अगर आप किसी सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के रूप में यूज कर रहे हैं तो फिर ये तो भी इससे पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज। देखिए नॉलेज का यूज अगर आप जनरल सेंस में कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, जैसे नॉलेज स्टार्ट्स विद प्रैक्टिस। अब ये किस टाइप की नॉलेज, कोई पर्टिकुलर नॉलेज की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल है। तो इसको यहाँ पे इसके साथ आप कोई ए एन वगैरह मतलब आर्टिकल नहीं लगाएंगे और इसको प्लूरल भी नहीं बनाएंगे क्योंकि अनकाउंटेबल है। यहाँ पे देखिए ही हैज़ ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पे नॉलेज को जो है ना पर्टिकुलर कर दिया गया है, इसके जो मीनिंग है इसको लिमिटेड कर दिया गया है, इसके मीनिंग को सीमित कर दिया गया है कि भाई नॉलेज सारी नॉलेज नहीं है, जितनी भी इस दुनिया में नॉलेज नहीं है वो नॉलेज नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की नॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर पर्सन तक ही ये सीमित है, मतलब पर्टिकुलर पर्सन की और पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये काउंटेबल बन जाता है और इसके से पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। और वैसे ही इसमें कैटेगराइज भी कर रखा है कि व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज, तो गुड नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज को यूज़ करते समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि नॉलेज का यूज अगर जनरल सेंस में हो रहा है, मीन्स किसी पर्टिकुलर नॉलेज की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज की बात नहीं हो रही है, तो ये अनकाउंटेबल होगा। लेकिन नॉलेज को अगर सीमित, उसका नॉलेज का दायरा अगर सीमित कर दिया गया है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे ये काउंटेबल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे नॉलेज का दायरा सीमित कर दिया गया है, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश की नॉलेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये काउंटेबल बन जाता है। इससे पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। उसके बाद है टाइम को ले लीजिए। अगर टाइम का यूज जनरल सेंस में हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको तो ये अनकाउंटेबल होता है, जैसे टाइम इज़ मनी। लेकिन अगर टाइम एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ, मतलब एक सर्टेन ड्यूरेशन को अगर रेफर कर रहे हैं, मतलब हम एक टाइम की सर्टेन ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हैं, तो फिर ये काउंटेबल होता है। जैसे वी हैड ए गुड टाइम विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमने जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छा समय बिताया,
तो इसका मतलब एक सर्टेन ड्यूरेशन बिताई, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम को यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।